आयुक्तालय की ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री छात्र हित में जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के नाना पक्षों पर और हमारा केंद्र बिंदु है सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में आयोजित होने जा रही है। हम कबीर ग्रंथावली, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, उसमें हम साखियों पर बात कर रहे हैं। विरह को अंग की साखियों पर हम सतत चर्चा कर रहे हैं और जब हम कबीर को देखते हैं तो इन साखियों में कबीर की भक्ति भावना है, कबीर के गुरु के प्रति क्या भाव है उनकी बात की गई है और कबीर की साधना पद्धति को लेकर बहुत सारे रहस्य इन साखियों में उद्घाटित होते हैं। हम जानते हैं कि भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीर ने नाथपंथियों की हठयोग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उसकी नीरसता को उन्होंने सरसता में बदल दिया। तो हठयोग जितना नीरस है, जितना कठिन है, कबीर उसे उतना ही सरस बना देते हैं। भक्त कबीर रामानंद के शिष्य थे और वैष्णवों के प्रति आदर भाव रखते थे। भक्ति भावना के लिए द्वैत आवश्यक है, जो सगुणापासना में, तथापि उनमें से कुछ में ईश्वर के सगुण आकार रूप की उपासना का भी वो निर्देश करते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि द्वैत आवश्यक है, जो सगुणापासना में ही संभव है, क्योंकि निर्गुणापासक तो आत्मा और परमात्मा के अद्वैत पर अधिक बल देते हैं। इसलिए कबीर की भक्ति जब हम देखते हैं तो वो सूर तुलसी जैसी नहीं है। कबीर ये स्वीकार करते हैं कि भवसागर से पार जाने का साधन भक्ति है और इस भक्ति के अभाव में ही मानव भव जल में डूबता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, भक्ति बिन भोजली डूबत है रे। तो भक्ति से भव सागर भी गोपत के समान सुगमता से तरने योग्य हो जाता है। इसीलिए वे कहते हैं, भाव भगत हित बोहिया सदगुरु खेवनहार, अलग उदिम तब जानिए जब खो गोपद खुर विस्तार। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं स्मरण पर दिया है और भक्तों ने जो प्रभु नाम स्मरण की महत्ता का गुणगान किया है। जब हम संत साहित्य की बात करते हैं तो वह नाम स्मरण प्रमुख है। आचरण की शुद्धता पर बात उन्होंने बार बार कही है कि एक जीव को, एक साधक को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार सदाचार का आचरण करना चाहिए और विकारों के जनक का सदैव सदाचार के मार्ग पर त्याग होता है। ये बात वहां पर कहते हैं और कबीर का मत है कि जब तक जीव काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष आदि विकारों से भरा रहेगा, तब तक वह ईश्वर को, उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो मैं का भाव ही अहंकार है और मैं के समाप्त होने पर तू अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उनका जब भक्ति भावना देखते हैं तो प्रपत्ति भाव की जो भक्ति है वो कबीर में दिखाई देती है। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागति या आत्मनिवेदन। तो ये जो विनय वाला भाव है वो कबीर की भक्ति में दिखाई देता है। कबीर कहते हैं, कबीर तेरी सरनी आया, राखी लेहु भगवान। तो ये बात वहां पर बार बार कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाने पर भवसागर का जो अथाह जल है वो गोपद से बने गड्ढे में भरे जल की भांति सुगमता से पार किया जाता है। परम तत्व में विश्वास है कबीर का, तो ईश्वर में विश्वास है। उनकी भक्ति इस तरह की है कि वे ईश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता है उसमें वो विश्वास करते हैं और वो कहते हैं, साईं सु सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही। तो ऐसी बातें वो कहते हैं। वैराग्य भावना की बात कबीर की भक्ति में है
अ, वो कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि जो भक्ति चाहता है उसे संसार के प्रति विरक्त भाव अपने मन में जगाना आवश्यक है। कबीर के वैराग्य का तात्पर्य यहाँ पर यदि हम देखें तो संसार को छोड़कर किसी जंगल में निवास करने जैसा नहीं है, वरन वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी मन में संतोष वृत्ति लाना, विषय भोगों के प्रति अनासक्त होना, आशा तृष्णा से मुक्त होना ही वैराग्य है। तो ये महत्वपूर्ण बात कबीर कहते हैं। कबीर की भक्ति देखें तो वहाँ माधुर्य भाव भी मिलता है, दास्य भाव भी मिलता है। जब वो कहते हैं दास कबीर भज सारंग पान, देहु अभय पद मांगो दान। इसी तरह माधुर्य भाव की भक्ति के तो अनेक पद हैं। वो कहते हैं हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। या फिर जो आत्मा परमात्मा के मिलन की बात जब कहते हैं, विरह को अंग का तो समूचा ही माधुर्य भाव की भक्ति से भरा है। शब्द हैं उनके कई जिसमें जो महत्वपूर्ण है, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। तो ये आत्मा का जीवात्मा के प्रति विरह भाव कबीर बड़े मनोयोग से व्यक्त करते हैं। वे राम को पुकारते हुए उसकी जिह्वा में छाले पड़ गए। वो कहते हैं आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। तो ये सारी बातें हैं कबीर का एक अलग समाज दर्शन है, जो कबीर के समय को बताता है कि उस समय में किस तरह छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार और पाखंड का बोलबाला था। कबीर राम रहीम की एकता का प्रतिपादन करते हैं, जाति प्रथा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जीव हिंसा का विरोध करते हैं और जो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के पाखंड का खंडन करते हैं। वो कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीर, हमने देखा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छयो नहीं, खुद कहते हैं, किंतु उनमें अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन था। इसीलिए वे शास्त्र के पंडितों को खुली चुनौती देते हैं और वो कहते हैं तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उलझाए रे। तो ये वहां पर कहते हैं। कबीर की साखियां हैं जो अधिकतर दोहे छंद में हैं, रमैनी चौपाई और दोहा में है और सबद पदों में रचे हैं। जहाँ दोहे हैं उसमें मात्राओं का सही विधान नहीं है, इसीलिए बहुत सारे और जो छंद है वो भी उनमें प्रवेश कर गए हैं। कबीर की भाषा बहुत मौजू है, सदुकड़ी भाषा है और भाषा की अनुभूति भावों को जो प्रकट करने में उनकी भाषा सक्षम है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो ये सारी बातें कबीर के भाव पक्ष और कला पक्ष से संबंधित है। हम बिरह को अंग की कुछ साखियों पर बात कर चुके हैं। हम आगे जो साखियां हैं उन पर आज चर्चा कर रहे हैं। और जब हम अगली साखी को देखते हैं बिरह को अंग की, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि विरह का तात्पर्य है विशेष प्रकार से रहित होने का भाव। तो विशेष प्रकार से जब जीव अपूर्ण महसूस करता है तो वो विरह है। जब जो अंश है, जो जीव है, जब अंशी से विरह की अनुभूति करता है तो वो व्यथित हो जाता है और उसी भाव को लेकर जो कबीर की ये साखियां वर्णित हैं। पूत पियारो पिता को गोहनी लागा धाय, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाई। गोहनी का मतलब है साथ, इसका अर्थ है साथ या पास। इसी तरह आपन का मतलब है अपनापन।
तो पूत पियारो पिता को गोहनी लागा धाय, धाय का मतलब है दौड़ कर, ठीक है। तो लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाई। तो इसका एक तो सीधा साधा अर्थ है कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो पुत्र है, और जो परम तत्व है जिसे ईश्वर कहा गया है, राम कहा गया है, रहीम कहा गया है, वो पिता है। तो एक रूपक तो ये नजर आता है यहाँ पर कि आत्मा पुत्र है और ईश्वर पिता के समान है, और जो पुत्र है वो अपने पिता के साथ मिलने के लिए, उसके पास रहने के लिए दौड़ कर जाता है, दौड़ पड़ा है। लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाए। और वो पिता जो है अपने पुत्र को मिठाई थमाकर, लोभ की मिठाई देकर कहीं छुप गया है। अर्थात जो उन्होंने, जो पिता ने लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में देकर उसे बहका दिया है। परिणाम ये हुआ कि बालक उसी मिठाई में रम गया और अपने आप को, स्व अस्तित्व को वो भूल गया कि स्व अस्तित्व क्या है, कि उसके भीतर राम है और उसे राम की लो में ही, उस ब्रह्म तत्व में ही रमे रहना है, इस बात को वो भूल गया है। तो पिता का जो प्रिय पुत्र है वो उसके पास दौड़कर चला गया है, और पिता ने उसे लोभ रूपी मिठाई हाथ में दे दी है, और पिता कहीं छुप गए हैं, उन्होंने उसे बहका दिया है। अब ये लोभ क्या है? जो नाना विषय वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उसकी मिठाई उसे दे दी है, और जीव उन विषय वासनाओं में रम गया है और आपन से, निज अस्तित्व से वो दूर हो गया है, इसीलिए वो अपने आप को भूल गया है। तो यहाँ पर कबीर का स्पष्ट संकेत है कि जो पिता है वो परमात्मा है, पुत्र जीव है, मिठाई जो है वो सांसारिक जो सुख है उसकी बात यहाँ पर कबीर कर रहे हैं कि मिठाई के भुलावे में जो जीव आ गया है और वो उसी में रम गया है और पिता के साथ जाना भूल जाता है। तो जिस प्रकार जीव सांसारिक विषयों से भोग में अनुरक्त हो जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, वह अपने स्वरूप में नहीं रहता है, ये बात कबीर कहते हैं। वस्तुतः आपन में रहना, अपने स्वरूप में रहना ही उस परमात्मा के साथ रहना है, और विषयों के अनुरक्त रहना, उस लोभ मिठाई के लालच में रहना, अपने स्वरूप से ही, परमात्मा से ही अलग हो जाना है। तो लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाए, यहाँ अनियोक्ति अलंकार है। साथ ही जीव को पुत्र, परम तत्व को पिता, तो रूपक अलंकार है यहाँ पर, और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये कबीर की एक महत्वपूर्ण साखी है जिसमें जीव किस प्रकार अलग रहता है अपने अंशी से, और किस प्रकार निज स्वरूप को भुला बैठता है, उसकी बात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं। अगली जो साखी है कि दारी खांड पटकी करी अंतरी रोस उपाय, रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाय। तो यहाँ खांड का मतलब फिर मिठाई से है। अंतरी रोस उपाय, तो यहाँ रोस का मतलब है खीज, क्रोध जो है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो डारी खांड पटक करी अंतरी रोस उपाय, रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाय। पिता पियारे अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर अंत्यानुप्रास भी देखा जा सकता है। तो जब पुत्र को यह बोध हुआ, पहले तो जो परमात्मा है उसे लोभ मिठाई हाथ में दे रहे हैं, लेकिन जब पुत्र को ये बोध होता है कि इस मिठाई, इस विषय वासनाओं की मिठाई के लोभ में पिता का साथ छूट गया है, तो उसके भीतर खीज उत्पन्न होता है, और उसने डारी खांड पटकी करी, और उसने वो मिठाई जो है छिटक कर, झटक कर फेंक दी है, और रोते रोते, जैसे ही उसे अपनी गलती का, अपनी त्रुटि का बोध हुआ, वे रोते रोते पिता के पास चला गया और उससे मिल गया। रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाए। पिता प्यारे के पास जाकर वो रोते रोते उससे गले मिल गया। तो जब पहले का जो साखी इसके लिए देखनी होगी कि जब पिता लोभ मिठाई हाथ दे, उसे दे दी, तब वो
अपनापन भूल गया, स्व-अस्तित्व भूल गया। लेकिन जैसे ही उस जीव को ये बोध हुआ, ये भाव जग गया कि उस मिठाई के कारण ही, उस विषय सुख के कारण ही वह अपने आत्म तत्व से दूर हुआ है, अपने प्रिय पिता से वियोग में हो गया है, परमात्मा को भूल गया है और अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया है, तो वह विषयों से क्या होता है, सर्वथा परांग मुख हो जाता है, दूर हट जाता है और उसके मन में खीज उत्पन्न होती है। विरह की व्यथा जो है उसका अनुभव उसे होता है। वस्तुतः विरह की व्यथा तभी होती है जब जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का भान होता है और वह अपने प्रिय परमात्मा की ओर मुड़ता है और उससे जुड़ जाता है, उससे मिल जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भी अन्योक्ति अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर रूपक अलंकार की सर्जना की गई है और श्रृंगार रस यहाँ पर देखा जा सकता है। इन सभी कला पक्ष के लिए ये बातें जरूरी हैं। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं, नैना अंतरी आव तू निस दिन निर्शो तो ही, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि। तो यहाँ पर ये देखिए जो आचरू जो मिलता है वो ये जो श्याम सुंदर दास की जो कबीर ग्रंथावली है उस पे आचरू शब्द ही मिलता है, लेकिन पाठ की दृष्टि से इसे आव तू देखना पड़ेगा कि नैना अंतरी आवसु। तो यहाँ पर कह रहे हैं विरहिणी जो जीवात्मा है वो कह रही है कि हे प्रिय, तुम मेरी आंखों के भीतर समा जाओ। अंतरी मतलब भीतर, नैना मतलब आंखें, आचरू मतलब समा जाना या फिर मेरे नैनों के भीतर आ जाओ। निस दिन निरशो तो ही, तो मैं क्या करूंगा कि मैं तुम्हें दिन और रात मैं देखा करूंगी। जब मैं तुम मेरी आंखों में आ जाओगे तो मैं तुम्हें दिन और रात देखती रहूंगी। कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि। तो हे हरि, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब तुम मेरे लिए प्रत्यक्ष होगे। दर्शन देना मतलब मेरे लिए प्रत्यक्ष हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पर किया गया है। नागरी प्रचारणी सभा की जो प्रति है उसमें नैना अंतरी आचरू है और इसका अर्थ होगा मैं अपनी आंखों के भीतर तुम्हारा ध्यान करता हूं। लेकिन यदि पाठ की सुगमता की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर वो सीधा सीधा ईश्वर से ये कह रहे हैं कि अपने स्वामी से विनती की जा रही है कि मेरे नैनों में आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें दिन और रात निरंतर देखती रहूं। जिस तरह काजल नैनों में बसा रहता है उसी तरह मेरे नैनों में बस जाओ, समा जाओ, ताकि मैं तुम्हारा दर्शन दिन और रात कर सकूं। न जाने वह दिवस कब आएगा जब वह अपने स्वामी को जो साक्षात्कार उसका कर पाएगी, उनके नित्य प्रति दर्शन वो कर पाएगी। तो ये बात कबीर यहाँ विरह के आधिक्य में कह रहे हैं और इसमें हम देखें तो अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। अगली जो साखी है उसमें कबीर कहते हैं कि कबीर देखत दिन गया निस्बी देखत जाए, बिरहणी पिव पावे नहीं जियरा तलपे भाई। तलपे मतलब तड़फना, निस का मतलब रात्रि है, बिरहणी का विरहणी है, पिव जो प्रिय है और प्रिय यहाँ पर ईश्वर है और ईश्वर का तात्पर्य यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म है। ये स्पष्ट करना जानना जरूरी है कि निर्गुण ब्रह्म की बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। तो कबीर देखत दिन गया निसी भी देखत जाए। निस और निशी दोनों पाठ मिलते हैं। बिरहणी पिव पावे नहीं जीवरा तलपे माई। तो यहाँ पर माई है, माई का मतलब मध्य। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जो विरहणी है, जो आत्मा है, वो प्रिय की प्रतीक्षा में रत है
और प्रतीक्षारत रहते हुए, जब प्रतीक्षारत है तो दिन भी बीत रहा है और रात्रि भी समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये बात है, कबीर कह रहे हैं कि प्रियतम की प्रतीक्षा में उसकी बाट देखते देखते दिन बीत गया है, और उसी प्रकार जो रात्रि है वो भी देखते देखते ही आंखों में कट गई है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। किंतु जो बेचारी जो विरहिणी है उसको प्रिय प्राप्त नहीं होते हैं, प्रिय नहीं मिलते हैं, और परिणाम क्या होता है कि उसका हृदय जो है माई, मतलब भीतर ही भीतर उसका हृदय जो है तड़पता रहता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, बिरहणी पिव पावत नहीं जियरा तल पे माई। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार, विशेष उक्ति कहकर कबीर ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। विशेषोक्ति अलंकार है और अंत्यनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं, कै बिरहनी कुमीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दाजना मुंह पे सया न जाए। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि के का मतलब है या तो, जब या दो उन्हें स्थिति दे दी है कि या तो इस विरहिणी को मीच दे दो, अर्थात मृत्यु दे दो। स्पष्ट बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आपा दिखलाए, या फिर जो अपना स्वरूप है वो दिखला दिया जाए। ये बात बार बार कह रहे हैं कि या तो उसे मृत्यु प्रदान कर दिया जाए, या कि निज स्वरूप दिखा दो, या प्रत्यक्ष जो रूप है उससे ईश्वर उसे मिल जाए। आठ पहर का दाजना मुझसे सहा ना जाए, कि ये जो विरह व्यथा है, जो मैं दिन रात और आठों पहर जो ये विरह व्यथा में उसमें संतप्त होती रहती हूँ, उसका कष्ट सहती रहती हूँ, ये मुझसे सहन नहीं होता। मुंह पे मुझसे ये सहन नहीं होता। तो यहाँ पर विरहात्मा जो है अग्नि में, विरह रूपी अग्नि में जल रही है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि या तो उसे आकर जो हरि हैं वो अपने दर्शन दिखलाएं, या फिर उसकी जान ही ले ले, मृत्यु ही ले ले। आठों पहर की ये वेदना अब उससे सहन नहीं हो पा रही। तो विरह की अग्नि में जो आत्मा है वो जीवन से विरक्त हो चुकी है और चाहती है कि ये जीवन लीला अब समाप्त हो जाए। ये बात यहाँ पर कही गई है। अंत्यानुप्रास अलंकार है साखी में। अगली जो साखी है उसमें यहाँ पर कहा गया है कि विरहणी थी तो क्यों रही, जली न पीव के नाली, रहु रहु मुगद गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मुगद का मतलब है मुग्धा, गहेलड़ी का मतलब है जो हठीली है, जो पागल है एक तरह से, कि विरह में विरहणी थी तो क्यों रही। यहाँ पर कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि साधना पथ पर जो व्यक्ति होता है उसका रूपक वो मुग्धा नायिका से बांध रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यदि तू सच्ची विरहणी थी तो जली न पीव के नाली, तो तू प्रिय के साथ ही, प्रिय के निमित्त ही क्यों ना जल गई। रहु रहु मुगद गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी, कि हे मुग्धा नायिका, हे गर्विली, अब पछताने से क्या फायदा, कि अब तुम प्रेम को लज्जित क्यों कर रही हो, तुम देरी करने वाली मुग्धा नायिका हो। यहाँ भाव है कि तुमको अपने प्रिय मिलन में देरी नहीं करनी चाहिए, और अपने प्राणों को भी जो सर्वस्व उसका न्योछावर कर देना चाहिए। तो ये बात है, यहाँ की रस्व पढ़ा जाए तो यहाँ पर ये स्पष्ट कह रहे हैं, कबीर जो रूपक बांध रहे हैं वो विरहणी का रूपक, या जो साधना पथ पर जो व्यक्ति अग्रसर है उसे मुग्धा नायिका वहां पर कह रहे हैं, और एक गर्वीली और पागल मुग्धा नायिका उसे कह रहे हैं कि उसे प्रेम की लाज रखते हुए, प्रेम का निर्वहन करते हुए अपने प्रिय से सही समय पर मिलना चाहिए था, लेकिन वो उससे नहीं मिली। तो अब पछताने से क्या लाभ है।
पिव के नाली पिव के साथ, तो यहाँ पर अ, पति के साथ क्यों नहीं जल गई, एक अर्थ तो ये होता है, लेकिन भाव से ये निकलेगा कि प्रीति के निमित्त वह क्यों नहीं जल गई। तो यहाँ पर परकी या मुग्धा नायिका का रूपक है। और ये जब जब हम नाली शब्द ये देखते हैं तो ये पंजाबी और मारवाड़ी इन दोनों बोलियों में ये शब्द मिलता है। और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को सांसारिक लज्जा से न दबाने की बात कबीर जो है अन्योक्ति के माध्यम से कहते हैं। तो अन्योक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार और साथ ही रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि हों बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुंधाऊ, छूटी पड़ो यो बिरहते जय सारी ही जले जाऊं। तो यहाँ पर समुझी समुझी रह रह कर, समुझी समुझी का अर्थ है कि रह रह कर। हों बिरहा की लाकड़ी, हों का तात्पर्य है मैं, कि मैं क्या हूं, मैं विरह की लकड़ी हूं। लेकिन वो लकड़ी भी सीधी लकड़ी नहीं है, वो गठीली लकड़ी है। और जो गठीली लकड़ी होती है वो धू धू करके जलती है, वो स्नेह स्नेह रखकर जलकर धुआं सुलगाती हुई, धुआं उठाती हुई सुलगती है। छूटी पड़ो यो बिरहते जे सारी ही जल जाऊं। सारी ही का मतलब है संपूर्ण, पूरी ही। तो यहाँ पर धुंधाओं का मतलब है सुलग सुलग कर जलना या धुआं देकर जलना। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि अच्छा होता कि मैं संपूर्ण रूप से एक बार ही जल जाती, तो क्या होता, मुझे इस विरह रूपी व्यथा से मुक्ति मिल जाती। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। विरह व्यथा की तीव्रता है इस साखी में। और ये व्यंजना करते हैं कबीर कि संसार के प्रति आसक्ति और अहंकार की ग्रंथि मिट जाए और पूर्ण रूप से विरह की आग धधक उठे, तो प्रभु मिलन की संभावना प्राप्त हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक विरह में जलकर ही, अर्थात अहम से पूर्णतः विलग होने के बाद ही प्रभु मिलन का सुंदर जो संयोग है वो प्राप्त होता है। तो जे सारे ही जल जाऊं, तो यहाँ पर सारे जलकर उस ईश्वर से प्राप्त हुआ जा सकता है, इसलिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। और अंत्यानुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं, कबीर तन मन यूं जल्या बिरह अग्नि सुलागी, मृतक पीड़ ना जाने जानेगी यहु आगे। तो मृतक, यहाँ पर मृतक है जो मर गया है, जो मरा हुआ है वो मृतक है। और पीड़ का अर्थ पीड़ा से है। तो कबीर कहते हैं, कबीर तन मन यूं जल्या, कबीर कहते हैं कि विरह की अग्नि में जलकर शरीर और इंद्रियां, विरह रूपी अग्नि है। तो रूपक अलंकार है यहाँ पर कि विरह रूपी जो अग्नि है वो इस प्रकार लगी है कि तन और मन पूरी तरह जल गए हैं, मृतक के समान हो गए हैं। मृतक पीड़ न जानेही जानेगी यहु आगे। लेकिन बेचारा जो मृतक है वो विरह की पीड़ा को क्या जान सकता है? तो यह तो कबीर कहते हैं एक आंतरिक अनुभूति है जो कि बाह्य इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इस अनुभूति को यहु आगे, ये जो आंतरिक जो विरहाग्नि है वही जान सकती है। तो यहाँ पर जीव क्यों नहीं जान पाएगा, ये बात यहाँ पर, जल तो जीव ही रहा है और फिर भी वो उस अग्नि की तीव्रता को नहीं जान पाएगा, तो विरोधाभास है। साथ ही मृतक पीड़ न जानेगी ये आगी। तो यहाँ पर असंगति व्यक्त हो रही है कि विरह की अग्नि में जीवात्मा का शरीर और आत्मा जो है जलकर समाप्त हो गई है।
तो कबीर कह रहे हैं कि मृतक सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त रहता है, वैसे ही जीवात्मा जो विराग्नि में तप्त है, वह विरह की अग्नि के सिवाय कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर जो भावार्थ है वो यही है कि इस अनुभूति को आंतरिक विराग्नि ही जान सकती है, वह जीव नहीं जान सकता जो कि बाह्य इंद्रियों में निरंतर उसमें रमा रहता है। तो ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि बिरह जलाई मैं जल्यो, जलती जलहरी जाऊं, मोह देखा जलहरी जले, संतो कहीं बुझाऊं। तो यहाँ पर जो जलहरी का तात्पर्य है वो जलाशय से है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं विरह जलाई मैं जलूं, कि मैं विरह रूपी जो अग्नि है उसमें मैं पूर्ण रूपेण जल गई हूं, जलती जलहरी जाऊं, और जलती हुई ही जलाशय के पास जाती हूं। मोह देखा जल हरि जले, संतो कहीं बुझाए। लेकिन मुझे देखकर वो जो जलाशय है वो स्वयं ही जल जाता है। हे संत, तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं संतो कहीं बुझाऊं। तो हे संतो, अब मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाकर इस विराग्नि को समाप्त करूं, कहाँ बुझाऊं। तो ये साखी विराग्नि की तीव्रता बताने के लिए लिखी गई है। इसमें किसी प्रकार की अनियोक्ति यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तद्गुण अलंकार माना जाएगा। तो विरह की स्थिति जो वर्णनातीत स्थिति है, जिसमें जीवात्मा जो है वो विरह की अग्नि में जल रही है, वो बात यहाँ पर कही गई है। और इस अग्नि को बुझाने के लिए वो अपने गुरु के पास जाती है, तो वह भी इस अग्नि में जल पड़ते हैं। तो जलहरी का मतलब यहाँ पर गुरु से भी लिया गया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी देखा जाएगा। संतो कहाँ बुझाऊं, तो संतो में कहाँ जाकर बुझाऊं। तो यहाँ पर जो तद्गुण अलंकार आया है, जिसका की उदाहरण जिसका की लक्षण ये होता है कि जिसमें प्रस्तुत अपना गुण त्याग कर समीपस्थ किसी अप्रस्तुत का गुण ग्रहण कर लेता है, तो दूसरे का गुण ग्रहण करने के बाद उसे त्याग कर जब अपना गुण ग्रहण किया जाता है तब तद्गुण है। तो यहाँ पर जलाशय ने अपने शीतलता का गुण त्याग कर स्वयं वो जलने लग गया है, इसलिए यहाँ पर तद्गुण अलंकार माना जाएगा। अगली जो साखी है जिसमें पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। तो यहाँ पर बूटी का मतलब जो जड़ी बूटी से है, औषध से है, दवा से है। और वो औषधि कैसी है? परम तत्व रूपी औषधि है, परमात्मा रूपी औषधि है। कि बिरहनी, जिसे हम हिंदी में तत्सम में यूं लिखेंगे विरहणी, कि विरहणी जीवात्मा कहती है कि वो पर्वत पर्वत घूम रही है, पर्वत पर्वत वो घूम रही है। नैन गवाई रोई, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उसने जो अपने नेत्र भी हरिमिलन की आशा में खो दिए हैं। सो बूटी पाऊं नहीं, लेकिन उसे इतना समय बीत गया है, लेकिन वो परमात्मा रूपी औषधि, परम तत्व रूपी औषधि के दर्शन अभी तक नहीं कर पाई है, जिससे कि जीवन जो है सफल हो जाता। तो ये अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मैं उस बूटी की खोज में पर्वत पर्वत मारा मारा फिरा, जिससे मृतक तुल्य जो मैं जीव हूं वो मृतक तुल्य है और वो जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। बूटी प्राय पर्वत पर ही मिलती है, और यहाँ पर पर्वत में जो बड़े बड़े जो साधकों की बात की गई है और शास्त्रों की बात की गई है कि अनेक साधकों के चक्कर में मैं फिरा, अनेक शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, लेकिन फिर भी मुझे वो जड़ी बूटी प्राप्त नहीं हो पाई। तो यहाँ पर्वत पर्वत में साधकों और शास्त्रों की व्यंजना है। तो कबीर कहते हैं कि बड़े बड़े साधकों और शास्त्रों के पास, शास्त्रियों के पास मैं दर दर मारा मारा फिरा, और प्रिय वियोग में रो रो कर मैंने नेत्र भी
खो दिए, परंतु मुझे कोई भी वह संजीवनी बूटी न दे सका जिससे जीवन की प्राप्ति हो। अर्थात कोई भी जो साधक है, जो शास्त्र है, जो संत है, जो धर्म के धर्म प्रवर्तक हैं, वो मुझे कोई भी वह मार्ग न बतला सका जिससे प्रभु मिलन हो सके, जो ही वास्तविक जीवन है। तो प्रभु मिलन के बिना ये जीवन किस प्रकार है? मृत्यु के समान है, और प्रभु मिलन से ही जो विरही है, वो वास्तविक जीवन को प्राप्त कर सकता है। ये बात कबीर कह रहे हैं, अन्य उक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, और अंत्यानुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। तो ये कबीर की साखियां हैं बिरह को अंग की, और लगभग समाप्ति की ओर है ये साखियां। आज के लिए इतना ही, आगे जारी रखेंगे। नमस्कार।